नमस्ते सभी को। आज 28 जनवरी है और आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में खोजी गई एक नई पुष्पीय प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो ये प्रजाति पाई गई है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। यह नया पौधा अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले के चयांगताओ क्षेत्र में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? चयांगताओ क्षेत्र में खोजा गया है। यह यूकैंथियासिस यूकैंथियासिस कुल से संबंधित है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। तो ये था फर्स्ट करंट अफेयर। अब नेक्स्ट करंट अफेयर है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित के पजनीवेल किस पारंपरिक युद्ध कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये युद्ध कला है सिलंबम। सिलंबम। पुदुचेरी के पजनीवेल सिलंबम के संरक्षण और प्रचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस तमिल युद्ध कला को न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय बनाने के लिए सैकड़ों विद्यार्थियों को निःशुल्क इन्होंने शिक्षा दी है। तो इस युद्ध कला में क्या होता है? मेनली जो लकड़ी होती है उससे पैतरेबाजी की जाती है। तो इस युद्ध कला को सिलंबम युद्ध कला कहा जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक को PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स को पारंपरिक तरीकों से 100 गुना तेजी से सोखने वाले फिल्ट्रेशन मटेरियल को विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये क्या है? राइस यूनिवर्सिटी ने। किसने? राइस यूनिवर्सिटी ने। राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह मटेरियल बनाया है। PFAS रसायन नॉन स्टिक कुकवेयर और वाटरप्रूफ कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसने किया है? ये किया है राइस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट करंट अफेयर है। भारत के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये ऊंट पाए जाते हैं लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख के इन ऊंटों को स्थानीय भाषा में मुंदरी ऊंट कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या भारत में लगभग 365 है और ये 30 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में भी जीवित रह सकती है। ये ऊंट बिना भोजन के 2-3 सप्ताह तक जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे विस्तृत डार्क मैटर मैप किस तकनीक पर आधारित है? तो इसका आंसर है वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग। डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा है जो न प्रकाश छोड़ता है और न ही प्रकाश को अवशोषित करता है। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय लेंसिंग तकनीक का उपयोग करके यह समझने की कोशिश की है कि आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई है। ठीक है, किस तकनीक का इस्तेमाल करके? गुरुत्वीय लेंसिंग तकनीक का। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है। अंतरिक्ष मलबे स्पेस डेब्री की पुनः प्रवेश ट्रैकिंग के लिए वैज्ञानिक किस नई निगरानी प्रणाली का प्रशिक्षण कर रहे हैं? तो ये है भूकंपीय निगरानी प्रणाली। जब अंतरिक्ष का मलबा तेज गति से गिरता है तो वह सोनिक बूम उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सोनिक बूम उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में चीन के सेंझो 15 मॉड्यूल के गिरने के दौरान सिस्मोमीटर डेटा का उपयोग करके इसकी वास्तविक दिशा और समय का सटीक पता लगा लिया था। तो ये कौन सी प्रणाली है? भूकंपीय निगरानी प्रणाली से। नेक्स्ट करंट अफेयर है। ICMR के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2008 और 10 की तुलना में किस राज्य में मधुमेह की दर बढ़कर 22.7% हो गई है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मधुमेह के मामलों में 104% की वृद्धि देखी गई। कितनी? 104% की वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 12 मिलियन से अधिक लोगों को मधुमेह से पीड़ित है। कितने? 12 मिलियन से अधिक और 10 मिलियन लोग जोखिम क्षेत्र में आते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब हम मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।